हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल तनुषी एंड फैमिली। माय नेम इज शिवानी। आज मैं लेकर आ गई हूँ आप लोगों के लिए एक और कमेंट चर्चा वाला वीडियो, जिसमें मैं आप लोगों के कमेंट्स पिक करती हूँ और उनके आपको रिप्लाई करती हूँ। अगर आप भी चाहते हैं कि मैं आपका कमेंट पिक करूँ या फिर आपके क्वेश्चन या क्वेरी का आंसर दूँ, तो इस वीडियो के नीचे जो कमेंट सेक्शन है, आप वहाँ पे कोई भी अपना कमेंट छोड़ सकते हैं, मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मेरी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी मैं उसमें उसको पिक कर लूँगी। तो आइए अपने अब कमेंट्स पे आ जाते हैं जो कि मुझे मिले थे, जिनका मैं आज रिप्लाई देने वाली हूँ। पहला जो कमेंट है वो है किरण परमार का। इन्होंने मुझसे पूछा है, शिवानी मैम क्या आपने पहले ये सोचा था कि आपकी फर्स्ट बॉर्न क्या चाहिए, यानी पति बोले लड़की और पत्नी बोले लड़का ही आएगा, ऐसा कुछ हुआ था? हाँ, मेरे हस्बैंड हैं, उनको चाहिए थी बेटी, और वो बहुत बहुत ऐसी प्रे करते थे और बहुत उनकी चाह थी अंदर से कि उनकी एक लड़की हो, उनकी बेटी ही हो। मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं था, मेरे को कोई भी चलेगा, मेरा बच्चा चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो। और भी किसी फैमिली मेम्बर की हमारी ऐसी कोई डिमांड नहीं थी कि लड़का ही हो या लड़की ही हो। पर हस्बैंड की बहुत चाह थी कि वो एक बेटी के पिता बनना चाहता है, बिकॉज एक फादर और डॉटर का जो बॉन्ड होता है ना, वो उन्हें वो फील करना था और है भी। और अभी भी हम बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं अपनी बेटी से, और हमें कितनी बारी तो लगता है कि हमें कोई और दूसरे बच्चे की ज़रूरत ही नहीं है, वही हमारे लिए हमारी फैमिली को कंप्लीट करती है। बाकी तो फ्यूचर ही बताएगा अगर हम दूसरा बच्चा प्लान करें तो। पर अभी के लिए हमें लगता है कि हमारी फैमिली कंप्लीट है, और मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे हस्बैंड को भी इस चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं है कि वो एक लड़की है, और ना ही किसी हमारे और फैमिली मेम्बर को कोई प्रॉब्लम है। नेक्स्ट कमेंट पे आते हैं और वो है चिराग चौधरी का। इन्होंने मुझसे पूछा है, हेलो शिवानी, व्हाट इज़ योर फेवरेट टूर प्लेस यू लाइक एट मोस्ट, थैंक यू। वो मोस्टली हमारी जो ट्रिप्स ही हुई हैं वो हिल स्टेशन पे ही हुई हैं, और लेटेस्ट हम शिमला गए थे, जिसकी मैंने फ़ोटोज़ भी अपने चैनल पे डाली हुई हैं। वो पूरा कहाँ कहाँ हमने घूमा शिमला में, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। वहाँ पे हमने जो इस आइस है प्रॉपर वो देखी, जो स्नो वहाँ गिरती है सारे में, वो स्नो वाला माहौल, तो बहुत अच्छा लगा वहाँ पे जाके। और नेक्स्ट भी मैं और ऐसी चीज़ों को देखना चाहूँगी, ऐसी जगहों को देखना चाहूँगी जहाँ पे इस तरह की जो स्नो गिरती है और प्रॉपर से वो सारे जो स्नो में चीज़ें करते हैं लोग, वो सब मैं करना चाहूँगी। उस टाइम पे हम नहीं कर पाए बिकॉज मेरी बेटी बहुत छोटी थी, तो इसलिए हम कुछ ज़्यादा वहाँ कर नहीं पाए। पर हाँ, वो बहुत अच्छा फीलिंग थी हमारे लिए, बहुत अच्छी ट्रिप थी हमारे लिए। तो इसी तरह के मुझे प्लेसेस पसंद हैं, हिल स्टेशन एंड वो जो बर्फ़ वाला, वो जो सर्दियों में कहीं घूमने जाओ जो बर्फ़ पड़ी होती है, तो वो सब मुझे ज़्यादा पसंद है। नेक्स्ट कमेंट पे आते हैं, वो है राजेश कुमार का। इन्होंने मुझसे पूछा है, मैम वाई शुड ऑलवेज अ बॉय प्रपोजेज, वाई शुड नॉट अ गर्ल प्रपोज अ बॉय? वेल, ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई रूल है और लिख दिया गया है कि बस बॉयज़ ही प्रपोज करेंगे, गर्ल्स नहीं करेंगी। बट ये थोड़ा नेचर की बात होती है। गर्ल्स जनरली थोड़ी शाई नेचर की होती हैं और ये एक्सपेक्ट करती हैं कि बॉयज़ ही हमें प्रपोज करें, और वेट करती हैं बॉयज़ के प्रपोज करने का। और बॉयज़ भी अपनी फीलिंग, मुझे ऐसा लगता है कि जल्दी से बता देते हैं, और लड़कियां थोड़ा सा शर्माती हैं। और आजकल तो आपको बहुत ज़्यादा ये देखने को मिलेगा कि ना तो लड़का प्रपोज करता है और ना ही लड़की प्रपोज करती। दोनों ही आपस में एक वो अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं, और कोई किसी को प्रपोज नहीं करता, वो बॉन्ड, वो रिश्ता अपने आप ही बन जाता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। लड़कियां भी प्रपोज कर देती हैं, अगर लड़का नहीं कर पा रहा है तो लड़कियां भी अपनी फीलिंग्स बताती हैं। बट जनरली ये होता है कि लड़के जल्दी अपनी फीलिंग्स बता देते हैं, वहीं लड़कियां जो हैं वो थोड़ा सा शर्माती हैं। नेक्स्ट कमेंट है, वो भी अगेन राजेश जी का। इन्होंने मुझसे पूछा है, मैम योर बेस्ट अप्रैल फूल स्टोरी एवर? ऐसा मुझे कोई याद नहीं है सच बोलूँ तो। पर एक मैं आपको वो फूल वाली स्टोरी बताऊंगी कि जब मैंने अपने हस्बैंड पे प्रैंक किया था। हम कोई हॉरर मूवी देख रहे थे, शायद कॉन्ज्यूरिंग देख रहे थे, और पूरा वो माहौल बना के लाइट वाइट बंद करके, और उसके बाद मैं ना ऐसी एक्टिंग करी कि मैंने बाहर गई, और बाहर से मेरे अंदर कुछ भूत वूत आ गया, और पूरा भूत वाली एक्टिंग मैंने जो करी है ना रात भर, उनकी जो डरा के रखा है ना मैंने। और सुबह मैंने फिर ये चीज़ खोली कि मैं तो ना मजाक कर रही थी, और वो इतना इतना ज़्यादा वो हुए गुस्सा कि क्या था ये, मतलब मैं इतना डर गया था। मतलब ऐसा नहीं था कि वो डर के भाग रहे थे, पर वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा डर गए थे। मुझे उन्होंने पूरा हक करके रखा, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, इट्स ओके इट्स ओके। खुद को भी शायद वो अंदर ही अंदर समझा रहे होंगे कि सब ठीक हो जाएगा। और मुझे भी संभाले हुए थे, और मैंने बहुत तंग किया उनको उस टाइम पे। नेक्स्ट जो कमेंट है वो नावेद अहमद का है। उन्होंने मुझसे पूछा है, आप कहाँ से हो मैडम? मैं दिल्ली एनसीआर से हूँ। नेक्स्ट कमेंट है आशुतोष राणा का। इन्होंने मुझसे पूछा है, शिवानी जी अपनी एक्स क्लासमेट से प्यार करता हूँ, बट सिर्फ व्हाट्सएप पर ही उससे बात होती हैं। मैंने उसे अपने दिल की बात बता दी है, बट उसने यस नहीं बोला और नो भी नहीं बोला, तो मैं क्या करूँ?
तो आप उनसे दोबारा पूछ सकते हो कि हाँ, आप मुझे लटका के क्यों रख रही हो, आंसर तो दो, हाँ करो या ना करो। और या फिर आप ये कर सकते हो कि नॉर्मल उनसे बात करना आप चालू रखो, और थोड़ी सी जब आपको लगे कि वो फ्रेंडली हैं और कंफर्टेबल हैं आपके साथ, तब आप उन्हें दोबारा से पूछ सकते हो कि अपने दिल की बात दोबारा बोलो कि मैंने पहले भी बोला था, आपने कुछ रिप्लाई नहीं दिया, आप मुझे कुछ बताओ। तो प्यार से और ऐसे दोस्ती दोस्ती में थोड़ा सा उनसे दोबारा से पूछो और पता करो, क्योंकि मैं तो इसमें कुछ नहीं बता सकती कि वो आपको पसंद करती हैं या नहीं, या कोई और भी नहीं बता सकता, उनके दिल की बात तो वही बताएंगी, तो आपको उनसे दोबारा पूछना ही पड़ेगा। नेक्स्ट कमेंट पे आते हैं, वो है अमन सिंह का। उन्होंने मुझसे पूछा है, मैम आई वांट टू नो कि अगर कोई कपल अडल्ट है और वो दोनों शादी के लिए रेडी हैं, क्या शादी के पहले फिजिकल रिलेशनशिप बनाना गवर्नमेंट लीगल है या इलीगल? अगर मैं बात करूँ, मैंने इस पर वीडियो भी बनाई थी आई थिंक, लेकिन वो मुझे डिलीट करना पड़ा बिकॉज ऑफ सम यूट्यूब पॉलिसी। अभी मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर देती हूँ। देखो, गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग तो ये है कि अगर लड़की और लड़का दोनों बालिग हैं, अपनी मर्ज़ी के हिसाब से वो एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप बना सकते हैं, बिना शादी के साथ में रह भी सकते हैं लिव इन में, ये ऑल लीगल है। लेकिन होता क्या है ना जनरली कि अगर आप किसी छोटी जगह से बिलोंग करते हो, मेरा मतलब है कि छोटा कोई शहर हो, कोई कस्बा हो, कोई गांव हो, वहाँ पे अगर लड़की ने अपनी पसंद से लड़के के साथ रिलेशनशिप बना भी लिया, उसके बाद भी लड़की के घर वालों को अगर पता चल जाए फॉर एग्जांपल, तो वो उसको दबाव बना के ये कर देते हैं, उसको इस तरह से भटका देते हैं कि वो लड़के पे चार्जेस लगा दे कि इसने मेरे साथ ज़बरदस्ती करी थी। तो ऐसे केस में लड़का थोड़ा फंस सकता है, और कि लड़की कभी भी अगर ये मना कर दे कि नहीं मेरी रजामंदी नहीं थी, इसने तो मेरे साथ ज़बरदस्ती करी थी, इस तरह के आरोप अगर आप पे वो लगा दे अपने घर वालों के दबाव में आके या खुद भी अपनी मर्जी से, तो ऐसे में आप थोड़ा सा फंस सकते हो। बिकॉज कानून ये कहता है कि लड़का और लड़की दोनों की मर्जी होनी चाहिए। और इसके अलावा अगर लड़की बालिग नहीं है, वो 18 साल से छोटी है अगर, तो ऐसे में भी आप उसके साथ अगर रिलेशनशिप बनाते हो, उसकी मर्जी से भी चाहे आप बनाओ, तो भी वो कानूनन खिलाफ है, क्योंकि फिर वो लड़की के घर वाले ये चार्ज आप पे लगा सकते हैं कि हमारी तो बच्ची थी, इसको तो समझ नहीं थी, ये तो बालिग नहीं है, इसने इसे बहला फुसला के इसके साथ संबंध बनाए हैं। तो इस तरह से आप फंस सकते हो। तो वही है कि थोड़ा सा आप जिसके साथ भी रिलेशनशिप में हो, जिसके साथ अगर आप फिजिकल हो रहे हो, तो बहुत ही सोच समझ के, अपना अच्छा बुरा सब सोच के समझ के ही ये कदम उठाइएगा। बिकॉज वही होता है ना कि अगर कल को कुछ हो गया तो फिर लेने के देने पड़ जाएंगे और आप अपने आप को कोसोगे कि अरे मैंने क्यों लिया ये डिसीज़न। तो थोड़ा सा संभल के रहना चाहिए ऐसे मामलों में। नेक्स्ट जो कमेंट है वो है सुरेंद्र शर्मा का। इन्होंने मुझसे पूछा है, क्या आपने विदेश यात्रा की है, अगर हाँ तो कौन से देश में? नहीं, मुझे कभी ऐसा मौका नहीं मिला, ना तो घूमने के पर्पज़ से और ना ही किसी काम के पर्पज़ से कभी ऐसा मौका नहीं बना कि जाना पड़े इंडिया से बाहर। हाँ, एक बार मैं नेपाल ज़रूर गई हूँ, वो काठमांडू तक तो हम जा ही सकते हैं ना बिना वीज़ा वगैरह के, तो काठमांडू में गई हुई हूँ, नेपाल गई हुई हूँ मैं, उस सीमा तक जहाँ तक हम बिना वीज़ा और पासपोर्ट वगैरह के जा सकते हैं, तो वहाँ तक मैं गई हूँ, वो भी मैं बहुत छोटी थी तब। तो उसके अलावा कहीं नहीं मैं गई हूँ। नेक्स्ट कमेंट है घनश्याम का। उन्होंने मुझसे पूछा है, हाय शिवानी, वेरी नाइस वीडियो, थैंक यू सो मच, हेलो, गुड वन एंड हैप्पी होली, सेम टू यू। मैं आपसे क्वेश्चन पूछा था कि जैसे कि मेरे घर में कोई लेडी नहीं है और उनकी वाइफ प्रेग्नेंट है, तो उनका ख्याल कैसे रखें? मैंने आपको वहाँ पे भी बोला था कि मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो ले आऊँगी, और फिलहाल आपको मैं इतना बता देती हूँ कि जो भी आपकी डॉक्टर ने बोला है वो आप फॉलो करो, रेगुलर उनके चेकअप ज़रूर कराते रहो, और वही आपको अगली डेट बता देंगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल आज आप डॉक्टर को दिखाने गए हो, उन्होंने कोई टेस्ट कराए, सोनोग्राफी कराई, वो आप करवाओ, उसमें सब चीज़ें क्लियर हो जाती हैं कि बच्चे को कोई अंदर कोई प्रॉब्लम वगैरह तो नहीं है, और उसके अकॉर्डिंग वो आपको सेकंड डेट बता देंगे कि आप 2 महीने बाद आना है या 3 महीने बाद आना है या अगले महीने आना है। कोई अगर वो टेस्ट बताती हैं कि ये कराना ज़रूरी है, तो वो आप कराते रहो। अपना घर पे उनकी डाइट का ज़रूर ध्यान रखो, अपनी वाइफ का, कोई बहुत ज़्यादा हैवी वो काम ना करे, कोई बहुत ज़्यादा हैवी वेट ना उठाएं। और इसका मतलब ये भी नहीं है कि बेड रेस्ट पे रहना है, नहीं, बॉडी को चलते रहना चाहिए, वॉक पे वो ज़रूर जाएं, सुबह या शाम में कोई भी एक टाइम पे आप वॉक करने जा सकते हो। तो यही छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जिनका आप ध्यान रखो। बाकी डिटेल में वीडियो जो है वो मैं अपने चैनल पे ज़रूर ले आऊँगी। जैसे कि आपको पता ही होगा, फ्राइडे को मेरी प्रेगनेंसी सीरीज़ अभी चल रही है, तो इसमें ही आगे मैं ये वीडियो भी ले आऊँगी कि प्रेगनेंसी में एक लेडी को खुद भी और उसके घर वालों को भी उसका किस तरीके से ध्यान रखना चाहिए, और क्या क्या चीज़ें आपको ज़रूर करनी चाहिए और क्या क्या चीज़ें आपको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। तो वो वीडियो मैं बहुत जल्दी लाने वाली हूँ, तो आप उसमें बाकी की चीज़ें देख लेना। नेक्स्ट कमेंट है नॉबर्ट का। इन्होंने मुझसे पूछा है, माय क्वेश्चन इज़ दैट इन कॉलेज व्हाट इज़ योर फेवरेट सब्जेक्ट?
सब्जेक्ट मैं आपको बताती हूँ। देखो, मैंने ना कॉलेज में बीटेक करी हुई है, मैंने कंप्यूटर साइंस से। और उसमें क्या होता है ना कि 4 ईयर की होती है और 8 सेमेस्टर होते हैं, और हर सेमेस्टर में 5 से 6 सब्जेक्ट हमें पढ़ने होते हैं। तो पूरी साल में करीब 11-12 सब्जेक्ट हम पढ़ते हैं। और सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में, फोर्थ ईयर में, लास्ट के जो 3 ईयर होते हैं उसमें हम वही पढ़ते हैं जो हमारी स्ट्रीम का होता है। जैसे कि अगर मैंने कंप्यूटर साइंस से करी है तो कंप्यूटर से रिलेटेड ही जो प्रोग्रामिंग वगैरह वो सारी चीज़ें मैंने पढ़ी हुई हैं। तो वो सबको ही मैंने इन्जॉय किया है। हर चीज़ को मैंने अच्छे से ध्यान से पढ़ा है। और कॉलेज टाइम तक आते आते मैं बहुत ज़्यादा ये हो गई थी कि पढ़ाई में इंटरेस्ट आने लगा था, तो हर चीज़ को एंजॉय किया मैंने। और यही रीज़न है कि मेरी कभी भी बैक नहीं आई पूरे बीटेक में, और क्लियर है पूरा मेरा बिल्कुल रिजल्ट। और जो फर्स्ट ईयर होती है उसमें मैं आपको बता दूं, फर्स्ट ईयर में हमें सारे बच्चे, कोई भी आप स्ट्रीम चूज़ कर लो, लेकिन उन्हें सारी चीज़ें पढ़नी पड़ती है। जैसे कि अगर मैंने कंप्यूटर साइंस लिया है तो मैं इलेक्ट्रॉनिक्स भी पढ़ूंगी, इलेक्ट्रिकल भी पढ़ूंगी, मैकेनिकल भी पढ़ूंगी, इंजीनियरिंग फिजिक्स, इंजीनियरिंग केमिस्ट्री, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और प्रोफेशनल कम्युनिकेशन। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कॉमन सबको ही पढ़नी पड़ती हैं, ताकि हम डिसाइड कर लें कि सेकेंड ईयर में आके अगर हमें अपनी ब्रांच चेंज करनी है तो हम कर लें। तो उस टाइम पे मेरा फेवरेट जो था वो था मैकेनिक्स। और उसका रीज़न ये है कि जो मेरे फादर हैं उनका भी बैकग्राउंड यही है। हमारे यहाँ पे यही सब काम होता है, लेथ मशीन है हमारे यहाँ, वेल्डिंग मशीन है, और भी बहुत सारे इक्विपमेंट ऐसे हैं जो कि मैकेनिक्स में जो स्टार्टिंग जो सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, जो स्टार्टिंग बेसिक मैकेनिक्स जो सिखाई जाती है, जो हम लोगों को फर्स्ट ईयर में सिखाई गई थी, वो सारा काम हमारे यहाँ पे प्रैक्टिकली होता है। और मेरे फादर से मैं बहुत सारी चीज़ें पूछती थी और प्रैक्टिकल नॉलेज वो मुझे देते थे इसके बारे में। और कोई भी सब्जेक्ट से कल पढ़ाया जाना है तो मैं एक दिन पहले अपने घर पे उनसे पूछ के चीज़ें जाती थी, और अगले दिन क्लास में हर चीज़ पहले से बोलती थी। तो बहुत मज़ा आया मुझे मैकेनिक्स पढ़ने में। इवन जो लैब होती है उसमें बहुत मज़ा आया कि हर चीज़ मुझे पहले से पता थी। मैं अपने फादर से पहले ही सारी चीज़ें डिस्कस कर लेती थी। कितनी बार तो मैं उनका जहाँ पे बिज़नेस है, उनकी जो शॉप है, वहाँ पे भी जाके मैं 1-2 दिन चीज़ें सीख कर आई। और इवन जो लैब में हमारे जो लैब असिस्टेंट होते हैं ना, वो भी मेरे फादर से, मेरी उनकी शॉप से, उनसे ही काफ़ी सारी चीज़ें सीख कर गए थे। और तब वो वहाँ सिखाते थे तो वो मुझे पहचानते भी थे, और मुझे बोलते थे तुमको क्या ज़रूरत है, तुमको तो सब आता है, तुम्हारे तो पापा तुम्हें सब सिखाई देते होंगे। तो बहुत मज़ा आया मुझे मैकेनिक्स उस टाइम में पढ़ने में। लेकिन वो ये ना कि मैकेनिक्स इतनी लड़कियों के लिए होती नहीं है, लड़कियों को इतना जॉब भी नहीं मिलती है मैकेनिक्स में, कि थोड़े भागदौड़ वाली जॉब ज़्यादा होती हैं उसमें, साइट वाली। तो इसलिए लड़कियां थोड़ा ये है कि कंप्यूटर साइंस चूज़ ज़्यादा करती हैं, और मेरा भी इंटरेस्ट था तो इसलिए मैंने वो ली नहीं। बट उसे पढ़ने में और वो पूरा सब जो मेरे फादर के साथ मेरा डिस्कशन होता था, वो जो लैब में मैं बहुत अच्छे से परफॉर्म करती थी, वो सब मैंने बहुत इन्जॉय किया है। नेक्स्ट जो आपने पूछा है वो है कि व्हाट इज़ योर फेवरेट मोमेंट इन कॉलेज। वही मेरा फेवरेट मोमेंट, एक तो मैकेनिक्स की लैब जो होती थी, और दूसरा रिजल्ट जब आता था तो बहुत अच्छा लगता था कि पूरी साल की मेहनत सफल हो गई। और एक जब मैंने प्रोजेक्ट बनाया था लास्ट ईयर में, वो भी एक अच्छा मोमेंट है कि अकेले खुद से प्रोजेक्ट मैंने बनाया था, कोई मेरा पार्टनर नहीं था, और बहुत अच्छा प्रोजेक्ट मैंने बनाया था, एक वेबसाइट मैंने डिज़ाइन करी थी। तो बहुत सारे मोमेंट हैं, और ये कुछ छोटे छोटे से मोमेंट हैं जो अभी भी याद हैं। नेक्स्ट जो आपका मेरे पास कमेंट है वो है विहान का। इन्होंने मुझसे पूछा है, हेलो डियर शिवानी, आई होप यू आर फाइन विद योर फैमिली। यस वी आर, थैंक यू। एंड शिवानी दी हैव अ प्रॉब्लम, प्लीज़ रिप्लाई इन योर नेक्स्ट वीडियो। आई हैव लॉन्ग हाइट 6'3", और जो लड़की इनके पेरेंट्स ने इनके लिए देखी है वो है 5'3" की। तो ये मुझसे पूछना चाहते हैं कि उसके साथ शादी करना ठीक रहेगा या नहीं, दोनों साथ में कैसे लगेंगे। लड़की की हाइट में देखो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 5'3" जो है वो एवरेज हाइट होती है हम इंडियन गर्ल्स की, और उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फिर भी क्योंकि आपकी हाइट ज़्यादा है तो आप में और उसमें पूरा 1 फुट का फ़र्क है, तो थोड़ा सा वो छोटी तो लगेंगे ही। लेकिन लड़कियों का तो ये है ना कि वो हील्स भी पहन लेती हैं, और कुछ ऐसे ड्रेसअप इस तरह से अगर वो करें कि उनकी हाइट थोड़ी ज़्यादा लगे तो इतना कोई ऑकवर्ड नहीं लगेंगी। बाकी मैं आपको ये बोलूँगी कि उनकी बाकी आप और चीज़ें देखिए, उनकी सीरत देखिए कि वो कैसी हैं। मेरी इस पर जल्दी वीडियो भी आने वाली है कि एक पार्टनर में आपको क्या चीज़ें देखनी चाहिए, एक सही पार्टनर आपको कैसे चूज़ करना चाहिए, तो आप वो वीडियो भी देख लेना। तो आप हाइट को छोड़ के बाकी चीज़ों में उनको मेज़र कीजिए, और बाकी चीज़ों में अगर वो खरी उतरती हैं और बिल्कुल आपके लिए सही हैं, तो सिर्फ हाइट की वजह से किसी को प्लीज़ रिजेक्ट ना करें। बिकॉज उनकी ऐसा भी नहीं कि छोटी हाइट है, उनके हिसाब से तो उनकी ठीक है ना, आपकी बहुत ज़्यादा है तो वो आपको मैच नहीं कर पा रही, वो बात अलग है। लेकिन सिर्फ हाइट की वजह से प्लीज़ उनको आप रिजेक्ट मत करना। बिकॉज कल को आपको कोई आपके हाइट के मैचिंग की कोई लड़की मिल भी गई और उसमें वो बाकी चीज़ें वो क्वालिटी नहीं हुई जो इसमें हैं, तो फिर कल को आपको पछताना ना पड़े। तो सिर्फ हाइट की वजह से प्लीज़ किसी को रिजेक्ट ना करो, ये मेरा मानना है, बाकी तो आपकी अपनी मर्ज़ी है।
नेक्स्ट कमेंट है मेरे पास मोहम्मद आजिम का। इन्होंने मुझसे पूछा है, हाय दी, आई वांट टू आस्क वन क्वेश्चन अबाउट योर चैनल। व्हेन यू स्टार्ट दिस, हाउ मेनी वीडियोस यू अपलोड इन योर चैनल रिलेटेड टू एवरीथिंग? चैनल मैंने आई थिंक 2 साल पहले स्टार्ट किया था, और तब उस टाइम पे सिर्फ यही था कि मैं बेबी से रिलेटेड वीडियोस लेकर आऊँगी, और उस टाइम पे मैंने वही सब वीडियो भी डाली थी शुरू में। बट फिर मुझे लगा कि मैं इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो अपने व्यूअर्स को प्रोवाइड कर सकती हूँ, तो फिर मैंने बहुत और तरह के कंटेंट डाले, और फाइनली एक वो चीज़ मैंने पकड़ ली कि रिलेशनशिप एडवाइस, और जो टीनेज लोगों को बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो उनको बताने की, समझाने की ज़रूरत होती है, जो कि हमारे नॉर्मली घरों में नहीं बताया जाता, तो मैं उनको गाइड करूँ, एंड कपल्स को मैं टिप्स दूँ, तो वो सारी चीज़ें मैंने पकड़ी। और मुझे भी अच्छा लगता है इस टाइप के कंटेंट बनाना, कुछ हेल्थ इश्यूज़ के बारे में कंटेंट बनाना, जो ऐसी बातें जो नॉर्मली नहीं बताई जाती, नॉर्मली हम इतना डिस्कस नहीं करते। हम गर्ल्स जो हैं वो, जैसे सिस्ट की मैंने वीडियो बनाई थी, या फिर जो ब्रेस्ट कैंसर में मैंने वीडियो बनाई थी, तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि इतना ओपनली होकर हम चीज़ें नहीं पूछते हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं लोगों को अगर बता सकती हूँ तो मुझे बतानी चाहिए, तो इसीलिए मैंने ये बनाई हैं। और बाकी तो प्लेलिस्ट तो आपको पता ही होंगी, प्लेलिस्ट चैनल पे जाके वहाँ चेक कर लो कितनी प्लेलिस्ट हैं, और कुछ और भी चेंजेस हुए हैं प्लेलिस्ट में। कुछ लोगों की रिक्वेस्ट पे मैंने अलग अलग प्लेलिस्ट बनाई हैं अभी रिसेंटली, जैसे इनर वियर गाइड की मैंने अलग प्लेलिस्ट अभी कर दी है, टीनेज की अलग कर दी है, और इसके अलावा भी मैं आगे देखो इस टाइप के चेंजेस करती रहूँगी। आप चेक करते रहा करो चैनल को, आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट कॉमेंट जो है वो है साहिल सिन्हा का। उन्होंने मुझसे पूछा है, आई लाइक वियरिंग गर्ल्स क्लोथ्स, व्हाट शुड आई डू? पर पहन लो यार, मैं और क्या बोलूँ, अगर पहनना पसंद है तो पहन लो, नहीं पहन पा रहे हो, शर्म आती है, अंदर से मन करता है तो प्राइवेटली पहन लो, अपने कमरे में पहन लो। नेक्स्ट कमेंट जो है वो है प्रतीक शर्मा का। उन्होंने मुझसे पूछा है, मेरी शादी होने वाली है May 21 को, अरेंज मैरिज है, तो शुरू में मैं अपनी वाइफ को कैसे ट्रीट करूं? मैंने आपको पहले भी बोला था डियर कि मैं इस पर वीडियो बनाऊंगी सेपरेटली, बिकॉज काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि ऐसे बताना पॉसिबल नहीं है। वो या ना कि एक पॉइंट को अगर मैं लेके बैठ जाऊँ तो इस पर ही पूरी वीडियो फिर निकल जाएगी, तो मैं इस पर सेपरेट वीडियो आपके लिए ज़रूर बनाऊंगी। इस टाइम पे मैं आपको बस छोटी सी एक रिक्वेस्ट ये करूँगी कि उनके फ्रेंड बनने की कोशिश करो, उनके साथ कंफर्टेबली आप बात कर पाओ, उनको समझ पाओ, अपनी चीज़ें उनके साथ शेयर कर पाओ, वो एक कंफर्टेबल होने की कोशिश करना आप शुरुआत में, और उनसे चीज़ें पूछते रहना। बिकॉज क्या होता है ना कि नई नई शादी में लड़कियां इतना खुल के बता नहीं पाती अपनी प्रॉब्लम्स, अगर उनको कोई हो रही हो तो उनसे चीज़ें पूछते रहो, और उनके साथ एक कंफर्टेबल टॉक करने की आप कोशिश करते रहो, तो वो आपका एक अच्छा बॉन्ड बनाने में हेल्प कर सकता है। बाकी तो जब वीडियो आएगी तो उसमें बाकी की चीज़ें आप देख लेना। नेक्स्ट कमेंट जो है वो संदेश सिन्हा का है, और जो कि मेरे हस्बैंड के लिए है, और ये लास्ट कमेंट है आज का, जिसका रिप्लाई मुझे ऐसा लगता है कि मेरे हस्बैंड को ही देना चाहिए क्योंकि उनसे पूछा गया है, तो मैं फटाफट से उनको बुला के लाती हूँ ताकि वो इसका रिप्लाई आपको दे पाएँ। नमस्कार दोस्तों एंड संदेश जी, स्पेशल थैंक यू आपको कि आपने इतना अप्रिशिएटिव कमेंट किया, आपने नोटिस किया कि मेरी शर्ट अच्छी लग रही है, थैंक्स लॉट। अगेन वो एक गिफ्टेड शर्ट थी, शिवानी ने गिफ्ट की थी। और अब चलते हैं आपके कमेंट की ओर। मैं मानता हूँ कि ऑफिस में ऑफिस पॉलिटिक्स होती है, कुछ लोग अपने लोगों को फेवर करते हैं, बट ऑनेस्टली सेइंग जात, मदर टंग, ये सब तो मैंने अभी तक फेस या एक्सपीरियंस नहीं किया। ऑफिस पॉलिटिक्स ज़रूर फेस की है, एक्सपीरियंस पे की है। तो ऑफिस पॉलिटिक्स के लिए तो आप सिंपल एक काम कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है हर चीज़ को उस समय आपको उसको उतनी वैल्यू देनी है, उसको उतना तवज्जो देना है। कुछ चीज़ें इग्नोर करो, अपना काम करो, अपनी डेडलाइंस को मीट करना चाहिए हमेशा। डेडलाइंस को रिस्पेक्ट करो, थोड़े से एक्स्ट्रा इनिशिएटिव्स लो। आप भी अपने आप अपने सुपीरियर, टीम लीड, सुपरवाइजर या मैनेजर के फेवरेट बन सकते हो। मैं खुद एक मैनेजर हूँ और फेवरेटिज्म थोड़ा बहुत हाँ होता है, अपने एक दो लोगों की गलतियां इंसान ज़्यादा एक्स्ट्रा माफ भी कर देता है, बट फेवरेट कौन बनता है आप ये भी देखो। सिर्फ आज की टाइम पे कोई भी मैनेजर या कोई भी सुपरवाइजर इतना बेवकूफ़ नहीं है कि चापलूसी या सिर्फ मदर टंग के बेसिस पे ही किसी को अपना फेवरेट बना लेगा। इट्स लाइक कि थोड़ा एक्स्ट्रा इनिशिएटिव लो। सुपरवाइजर्स, मैनेजर्स को चाहिए होता है कि थोड़ा सा उनका काम कोई ओवर शेडो कर पाए, थोड़ी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम हो पाए। उससे दो चीज़ें होती हैं, एक तो जो बंदा वो चीज़ों को ओवरटेक करता है वो नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी के लिए ग्रूम होता है। और अगर हाँ आपको लगता है कि आप रेडी हो, फिर भी आपके साथ अनड्यू फेवरिज्म हो रहा है जिस वजह से आपको आपकी ड्यू चीज़ नहीं मिल रही, मेरा फर्स्ट सजेशन आपको ये होगा, आने वाली नेक्स्ट कोई भी आपको आईजेपी मिलती है, इंटरनल जॉब पोस्टिंग मिलती है प्रमोशन की, आप उसे फिल करो, आप उन इंटरव्यूज को दो। एक चीज़ नोटिस करना, वहाँ पे इसी एक रीज़न से पैनल होता है कि फेवरिज्म ना हो।
वहाँ HR भी होगा। अब छोटी मोटी चीज़ें तो लगी रहती कि अभी ब्रेक चाहिए था, अभी नहीं मिला, अभी लीव चाहिए थी, नहीं मिली। ये सब चीज़ें हमेशा फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे होती है। इन चीज़ों को कभी भी अपने माइंड पे हावी मत होने दो। अपनी रिक्वायरमेंट्स, अपनी चीज़ें वेल एक्सप्लेन हो सके तो वेल एडवांस डिक्लेयर करके चलिए, तो प्रॉब्लम ये सब आपको नहीं आएंगी। बट फिर भी अगर लगता है कोई ऐसी चीज़ है आपके साथ प्रोफेशनली जो आप डिजर्व करते हो और आपको नहीं मिली, आपने उसे परस्यू भी किया, आप ऑफिशियली एक HR कंप्लेंट लॉक कर सकते हैं, आई एम श्योर। तो संदेश जी, आई होप आपको ये आंसर जो है वो सेटिस्फैक्ट्री लगा हो और आपकी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए इससे रिलेटेड। बाकी जितने भी लोग हैं जो मेरे हस्बैंड हैं उनके थॉट्स प्रोसेस को और उनको अप्रिशिएट करते हैं, मैं कमेंट्स में पढ़ती हूँ, तो उनके लिए एक ये अनाउंसमेंट है कि मेरे हस्बैंड ने अपना खुद का नया चैनल शुरू कर लिया है, और जिसका लिंक मैं आपको नीचे, जो मैं एक कॉमेंट है उसको पिन कर दूँगी, वहाँ पर उसकी लिंक आपको दे दूँगी। आप वहाँ जाके उनको फॉलो कर सकते हैं, उनको सब्सक्राइब कर सकते हैं उनका चैनल, और उनका जो भी इस तरह के पॉजिटिव थॉट होते हैं, जो लाइफ को देखने का एक उनका एक अलग नज़रिया है, वो आपको वहाँ देखने को और जानने को मिलेगा। तो ज़रूर आप चेक कर लेना और उनका चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बहुत ही जल्दी वीडियो आने वाली है उनके चैनल पर भी, तो आप वहाँ पे मीनवाइल सब्सक्राइब कर लो। और यहाँ पे भी आप हमारे साथ तो बने ही हुए हो। ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और कमेंट करके मुझे अपने आगे आने वाली वीडियोस के लिए क्वेश्चन भी ज़रूर दे देना। और मैं जल्दी मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।